119 साल बाद रेलवे को एक दलित समाज से आने वाला सीईओ मिला है, चेयरमैन। सोचिए, ये रेलवे का सबसे बड़ा पद है, चेयरमैन सीईओ। 12 लाख से ज़्यादा कर्मचारी हैं। सोचिए, स्टेट बैंक हो, तमाम नवरत्न कंपनियां हों, सेना के प्रमुख हों, आर्मी प्रमुख हो, नेवी प्रमुख हो, एयरफोर्स प्रमुख हों, वो तमाम जगह सोचिए SC ST OBC को, चूँकि हमारी संख्या ज़्यादा है तो वोट की वजह से अब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि आज संसद में SC ST OBC 50% हैं और जनरल के लोग 50% हैं। बिहार के जाति जनगणना की माने तो लगभग 90% आबादी SC ST OBC की है, 90%। वहीं अंग्रेज के ज़माने की जनगणना की बात माने, 1932 के आसपास जनगणना हुई थी, तो उस समय जब लोग अपनी कम्युनिटी बताने से डरते थे, उसके हिसाब से भी 52% OBC है। लेकिन सोचिए, इस देश के बिहार की जाति जनगणना को माने तो 90% लोगों के पास सिर्फ 10% संपत्ति है और 10% लोगों के पास जो जनरल कैटेगरी के, उनके पास 90% संपत्ति है। अब ये संपत्ति कैसे बदलता है, मैं फिर कह रहा हूँ, बाबा साहब का संविधान और वोट की ताकत, ये धीरे धीरे आपको सब जगह भागीदारी दिलाएगा। दिलीप मंडल ठीक लिखते हैं कि संविधान की चक्की पीसती जरूर है, देर पीसती है लेकिन महीन पीसती है। 119 साल बाद आज आपको रेलवे के सीईओ मिले हैं। इससे किसी पूरे देश के दलित समाज का फायदा नहीं होगा। ये एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है। लोगों को लगता है कि हम इस बड़े पद पर भी हमारे समाज के लोग पहुँचे हैं तो समाज में खुशी की लहर दौड़ती है, संवेदनाएं आती है। मनुवादी व्यवस्था क्या थी? उसमें कहा गया कि शूद्र न पढ़ेंगे, न लिखेंगे, न संपत्ति का अधिकार होगा, वो सेवा करेंगे, और अति शूद्रों को उस लिस्ट से बाहर कर दिया गया। जब संविधान लागू हुआ तो बाबा साहेब ने SC ST OBC को संवैधानिक अधिकार दिया। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप पढ़ लिख रहे हैं। फुले साहब ने क्या कहा था? विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिन आप शूद्र कहलाए। तो धीरे धीरे ही सही, सोशल मीडिया, इस मोबाइल की वजह से सारा मिरेकल हो रहा है, चमत्कार हो रहा है। आप इस देश में हर ताले की चाबी राजनीति है, सत्ता है। मान्यवर साहब ने कहा था कि आरक्षण से लेंगे SPDM और वोट से लेंगे CM PM। जिस समाज में सत्ता नहीं होगी वो समाज बिजनेस में भी आगे नहीं जाएगा। क्रांति कुमार ठीक लिखते हैं कि नेहरू ने टाटा फैमिली को और बजाज फैमिली को बिजनेसमैन बनाया, इंदिरा गांधी ने अंबानी को बनाया, राजीव गांधी ने भी अपने समय में कई सारे बिजनेसमैन खड़ा किए, दर्जनों, और अब नरेंद्र मोदी अडानी को खड़ा कर रहे हैं। तो जिस समाज की सत्ता नहीं होगी, उनके लोग शासन व्यवस्था में नहीं होंगे, उस समाज को, जिस समाज में जजेज नहीं होंगे, उनको वकीलों की प्रैक्टिस नहीं चलेगी। ये जाति प्रधान देश है, क्या करिएगा। इसीलिए सिंबॉलिक जो खेल है, इससे समाज में मैसेज जाता है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, इस देश के जो टॉप पोजीशंस है, की पोजीशंस है, वहाँ जब तक SC ST OBC के लोग नहीं पहुँचेंगे, आप इसका असर देखिए। कैबिनेट सेक्रेटरी, सचिव, सेक्रेटरी, IAS PCS, जब गड़बड़ी होगी तो ये बोलेंगे। और सोचिए, सोशल मीडिया ना होता तो ये सब खबरें आप तक नहीं पहुंचती। सोशल मीडिया है तो आज चर्चा है और सतीश कुमार को बधाई देने वाला का तांता लगा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसी वजह से आज इस तरह की घटनाएं हो रही है कि लोगों को लग रहा है कि अच्छा, लोग कह रहे हैं कि अच्छा, सतीश कुमार जी चेयरमैन बने, इसमें दलित का क्या मसला है? भैया, हमें पता है जिस समाज को शोषित वंचित रखा गया उनके लिए कितना बड़ा माइलस्टोन है। लेकिन सोचिए, आज भी आज़ादी के 75 साल बाद भी जब तक कॉलेजियम सिस्टम खत्म नहीं होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में आप जज नहीं बनेंगे, जब तक मीडिया में आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तब तक आपकी स्थिति नहीं बदलेंगी। और इसके लिए ज़रूरी है कि SC ST OBC, किसान, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को सोशल मीडिया पर पढ़ना, लिखना, बोलना पड़ेगा। ये वो संवैधानिक रास्ता है जिससे आपको संवैधानिक अधिकार मिलेंगे। बस आपको संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठानी है, लिखना है, पढ़ना है, बोलना है। लेटरल एंट्री के खिलाफ आपने बोला, वापस लेना पड़ा। SC ST एक्ट के खिलाफ आपने पढ़ा लिखा, बोला,
वापस लेना पड़ा। वर्गीकरण के खिलाफ भी आप लिख पढ़ रहे हैं, क्रीमी लेयर के खिलाफ भी लिख पढ़ रहे हैं, इसको भी वापस लेना होगा। आज SC/ST समाज को इसीलिए तोड़ने की कोशिश है, लेकिन OBC को समझना पड़ेगा कि आपको राजनीतिक रूप से सचेत होकर वोट डालना पड़ेगा। और सोचिए, ये बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस ने 60 साल तक इस देश में राज किया, लेकिन उस समय SC/ST OBC के पास सोशल मीडिया नहीं था और जातिवाद होता था, तमाम पदों पर कोई सवाल पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज सोशल मीडिया है, आज खबरें दब नहीं रही है। पहले रोज रोहित वेमुला होता था, रोज हाथरस होता था, रोज फर्रुखाबाद होता था, रोज बंगाल होता था, लोगों को पता नहीं चलता था। इसलिए सबसे बड़ा जो औजार है आपका वो है सोशल मीडिया और ट्विटर, एक्स, फेसबुक, यूट्यूब। सोचिए, आज यूपी की सरकार अब मजबूर हो रही है, कह रही है कि हम जो लोग एक्स चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, जो लोग एक्स पर हैं, यूट्यूब पर हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, उन सबको हम 8 लाख महीना, 5 लाख महीना, 4 लाख महीना और 3 लाख रुपए महीना रेवेन्यू देंगे अगर वो सरकार के कामों को लोगों तक पहुंचाएंगे, जिनके सब्सक्राइबर होंगे, व्यूअरशिप होगी। इस देश के 90% लोग आज भी सिर्फ उपभोक्ता बने हुए हैं। आज भी इस देश में आप रविदास होटल, महतो होटल, मंडल होटल करके देखिए तो मार्केट वैल्यू गिर जाएगा। अरे आप लंगर खिलाएंगे, रविदास लंगर तो नहीं चल, ये इस तरह से जातिवाद है। लेकिन इस सब का सॉल्यूशन आपके वोट की ताकत है, बाबा साहब का संविधान है। और सबसे ज़्यादा कोलेजियम सिस्टम हट गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में अगर जज बनने लगे और मीडिया में रिप्रेजेंटेशन हो गया। मैं आप लोग को अभी भी कह रहा हूँ, टीवी अखबार को न तो एक्स पर देखिए, न यूट्यूब पर देखिए। और ये तमाम सवर्ण समाज के जो पत्रकार हैं, ये भी आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए नहीं बोलने वाले हैं। लिख लीजिए, आप गांठ बांध लीजिए, आपकी तकलीफ़ें वही समझेगा जो उस तकलीफ़ से निकला होगा। आपको जानबूझकर धार्मिक मामलों में हिंदू मुस्लिम में फंसाया जाता है। ये हिंदू मुस्लिम का सवाल ही नहीं है। इस देश में हजारों साल से जो प्रताड़ना है वो जाति के आधार पर है। और आपका संवैधानिक अधिकार SC/ST OBC के रूप में है, अल्पसंख्यक समाज के तौर पर है। अपने संवैधानिक अधिकार के प्रति सजग होइए और आप अपनी हिस्सेदारी के लिए, राजनीति में, लोकतंत्र में वोट की ताकत से हिस्सेदारी मिलती है। आज SC/ST OBC और अल्पसंख्यक समाज को मिला दीजिए तो संसद में 50% आंकड़ा पहुंचा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। और अगर आपने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लिखना पढ़ना जारी रखा तो मजबूर होकर आपके नेता भी बोलेंगे संसद में। और नेता भी सड़क का चुनिए। चंद्रशेखर को देखिए, शानदार बोल रहे हैं, मायावती जी शानदार बोल रही हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, SC/ST OBC के लोगों को अपने समाज का मजबूत और सड़क का संघर्षशील नेता चुनना चाहिए। उनके लिए जो पत्रकार काम कर रहे हैं उनको सुनना चाहिए, क्योंकि आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए वही बोल रहे हैं। तो पूरे देश को बधाई। पूरे दुनिया में जितने SC/ST OBC बहुजन समाज के लोग हैं, सोचिए, भारत में रेल का एक मतलब होता है। तो 119 साल लग गया यहाँ तक पहुँचने में, एक लंबा सफ़र है। लेकिन राजनीतिक भागीदारी तो मिल रही है। बाबा साहब ने कहा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कि हम एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जहां हम राजनीतिक भागीदारी तो मिल रही है, राजनीतिक अधिकार तो मिल रहा है, वोट का अधिकार तो मिल रहा है, लेकिन आज भी आर्थिक अधिकार और सामाजिक अधिकार नहीं मिला है। और आर्थिक अधिकार तभी मिलेगा जब आप सामाजिक रूप से एकजुट होंगे, और जब सामाजिक रूप से एकजुट होंगे तभी जाकर आप वोट की ताकत से, मैं फिर कह रहा हूँ, SC/ST OBC किसान, अल्पसंख्यक, गरीब हैं, तो वोट की अहमियत को समझिए, संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए और सरकारों को मजबूर कीजिए। और एक और बात जो मान्यवर साहब ने ही कहा है कि मजबूत नहीं मजबूर सरकार चुनिए, मिली जुली सरकार चुनिए। एक बात तय है कि आने वाला समय बाबा साहब का होगा और तमाम जो जातिवादी, मनुवादी अब SC/ST OBC समाज से सीधे नहीं लड़ सकते हैं, जातीय उत्पीड़न नहीं कर सकते हैं, शोषण नहीं कर सकते, तो आपस में लड़ा रहे हैं, इससे भी सावधान रहिए। आने वाले 10 साल में बहुजनों का दौर होगा। 90% वोट आपका है, 50% आप शिक्षित हो गए हैं, 50% लोग जागरूक हो गए हैं। बगैर SC/ST OBC की अब कोई सरकार नहीं बनेगी। और अब बगैर SC/ST, अब SC/ST OBC के लोग अपने, अब किसी को वोट ऐसे नहीं दे देंगे।
वो वोट तभी देंगे जब उनके हितों की रक्षा होगी। सबसे पहली उनकी प्राथमिकता है देश मजबूत हो, राष्ट्र मजबूत हो, उसके बाद उनके सामाजिक, उनके संवैधानिक हितों की रक्षा हो और उनके साथ किसी भी तरह का जातीय डिस्क्रिमिनेशन ना हो। इसलिए अपने आँख कान नाक खुले रखिए, संवैधानिक अधिकारों के प्रति सजग रहिए और एकजुट रहिए। 10 साल में इस देश के हर बड़े पद पर उन लोगों को मौका देना पड़ेगा जो इस देश के लिए खून पसीना बहाते हैं। जो किसान, जवान जो जवान इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके बच्चों को मौका देना पड़ेगा। जो जवान इस देश की सुरक्षा कर रहे हैं, अपनी जो इस देश की सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं, उनके बच्चों को अच्छा भविष्य, अच्छी पढ़ाई लिखाई देनी पड़ेगी। जो किसान है उसको अधिकार देना पड़ेगा, जो मजदूर है उसको अधिकार देना पड़ेगा। अब जातिवाद बहुत लंबा नहीं चलेगा। और सोचिए, बाबा साहब का जो आपका अधिकार दिया हुआ है, संवैधानिक अधिकार, वही आपको मुक्ति का मार्ग है। इसलिए हम सब ने अगर संविधान बचाया तो हम सबको संविधान बचा लेगा। और कुछ भी, कोई भी आपको बरगलाए तो मत बरगलाइए। संवैधानिक तरीके से, संविधान के दायरे में रहकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए संवैधानिक तरीके से। और वो असली ताकत है वोट की ताकत। जिस दिन इस देश के SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यकों ने वोट का सही इस्तेमाल किया, और मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस ने बहुत ठगा है लोगों को। EVM लेकर आई, इनकम टैक्स ED का उन्होंने नाखून दिए। अब दौर खत्म हो रहा है और अब कोई पार्टी बहुजनों को नहीं ठग सकती, क्योंकि उनकी लिटरेसी 50% से ऊपर हो गई है। अब बस आप इस देश की सुरक्षा, इस देश की मजबूती, स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई के लिए वोट कीजिए। और आप मीडिया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बिजनेस, ठेकेदारी, स्पोर्ट्स, सिनेमा, इन सब में आपको भागीदारी जो सरकार ना दे उसको वोट ना दीजिए, चाहे कोई भी हो, चाहे शंभू ही क्यों ना हो। आप देखिए कि कौन सरकार आपको भागीदारी दे रही है और कौन आपके मुद्दे पर काम कर रही है। उसी, न कोई अपना है न कोई पराया है। और मीठा मीठा बोलने से बचिए। राहुल गांधी आज खूब संविधान लेके घूम रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। 60 साल तक क्या कर रहे थे? अब दबाव अच्छा है, वो राजनीतिकरण उनको करना चाहिए, तभी वो पहले उनसे करवाइए। ये सरकार बीजेपी की चल रही है, इस पर दबाव बनाइए। और बीजेपी को देना पड़ेगा, गठबंधन की सरकार है, तो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए जागरूक रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, आने वाले 10 सालों में इस देश के 90% आबादी की भागीदारी हर जगह होगी और अब आपको कोई ठग नहीं पाएगा। बस ज़रूरत है कि अपने संवैधानिक अधिकार के लिए संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक दायरे में रहकर लड़ते रहिए। और उन जातिवादी मनुवादियों से सावधान रहिए जो आपको धर्म के नाम पर फंसाते हैं, जाति के नाम पर बांटते हैं। आप संवैधानिक रूप से एकजुट रहिए। SC, ST, OBC, किसान, अल्पसंख्यक हैं, ये आपका संवैधानिक नाम है। जातियों में मत बटिए, धर्म में मत बटिए। देश की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सोच समझकर वोट डालिए। मैं फिर कह रहा हूँ, 21वीं सदी बाबा साहब की सदी होगी, संविधान की सदी होगी। और संविधान की चक्की पीसती ज़रूर है, महीन पीसती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।